भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और धार्मिक कार्यक्रम देखने एवं सुनने के लिए जिन शरणम मीडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। तो आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी मुनि महाराज की अहिंसा परमो धर्म की जय। बोलिए परम पूज्य भारत गौरव मनोज्ञाचार्य जिन शरणम तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव की जय हो। जयकारा गुरुदेव का। जी जी गुरुदेव। चलिए रिवीजन। कल क्या पढ़ा था, कितना लिखा था ये बताओ। नहीं लिखा क्या? बहुत सारा। तो बताओ बहुत सारा। माइक दो, माइक किसी को भी दे दो, सब पढ़े लिखे। क्या क्या लिखा? कर्म के बारे में लिखा था। अघातिया और घातिया कर्म। 4 घातिया कर्म और 4 अघातिया कर्म। घातिया कर्म आत्मा से संबंधित और अघातिया शरीर से संबंधित। ज्ञानावरणी, दशनावरणी, मोहनी और अंतराय, ये घातिया। आयु, नाम, गोत्र और वेदनीय, ये अघातिया कर्म। इसके बारे में करी डिटेल थी। फिर शरीर में 14 धातुआं हैं, 7 धातु और 7 उपधातु। इसके बारे में पूरी डिटेल लिखी थी। अरिहंत भगवान लास्ट क्या था? भगवान के 4 गुण, 18 दोष होने के बाद 4 गुण प्रकट होते हैं। इतना ही था ना जी। चलो बैठ जाओ। देखिए भगवान में, जैनों के भगवान केवल शरीर से ही भगवान नहीं होते, आत्मा से भी भगवान होते है ना। तो शरीर से भगवान कैसे होते हैं? पद्मासन, खड़गासन, और बोलो आगे, नहीं है याद? नग्न दिगंबर भेष, अस्त्र शस्त्र रहित, स्त्री पुत्रादि रहित, नाशा दृष्टि, ये भगवान शरीर से हैं, है ना। भीतर से कैसे हैं? 18 दोषों से रहित। उनके अंदर 18 दोष नहीं होते हैं। अष्टादश दोष रहित जिनवर अरिहंत देव को नमस्कार। बोलते पूजा में भगवान कितने दोषों से रहते हैं? अब वो 18 दोष तो उनके अंदर नहीं है, तो फिर उनके अंदर है क्या? शून्य है क्या? बोले नहीं। अनंत चतुष्टय। उनका ज्ञान कैसा है? उनका दर्शन कैसा है? उनका सुख कैसा है? उनकी शक्तियां कैसी हैं? तुम्हारा ज्ञान कैसा है? लिमिटेड। भगवान अनलिमिटेड। अब जल्दी समझ आएगा। भगवान का दर्शन लिमिटेड है, अनलिमिटेड। हम उसे जानते हैं जिसे देख पाते हैं। भगवान सब कुछ जानते हैं। हमारा सुख कैसा है? लिमिटेड। भगवान अनंत माने अनलिमिटेड। समझ में आ रहा? हमारी शक्तियां कैसी हैं? बड़े दादा बनोगे, 2-4 घेर ले तो सब शक्ति ढेर हो जाएगी, है ना। और कितना भी बड़ा पहलवान हो, घर में जाके तो शक्तियां नष्ट हो ही जाती हैं। बीवी जैसे ही खड़ी होती है। एक पति ने कहा, जल्दी पानी गर्म कर, ठंड बहुत है, नहीं तो ध्यान रखना। पत्नी ने नहीं किया पानी गर्म, डूंगरपुर की थी। सुनती नहीं है क्या? जल्दी पानी गर्म कर, नहीं तो ध्यान रखना। फिर नहीं किया। अब बहरी है क्या? सुनाई नहीं देता? जल्दी पानी गर्म, नहीं तो ध्यान रखना। पत्नी ने कहा क्या ध्यान रखना? 3 बार हो गया ध्यान रखना, ध्यान रख। क्या ध्यान रखना? क्या करेगा? बोले करूंगा क्या, ठंडे से नहा लूंगा, और क्या ध्यान रखूंगा। तो अपनी शक्तियां ऐसी हैं। भगवान की शक्तियां कैसी हैं? अनंत शक्ति के सामने पूरे विश्व को डमरू सा बजा सकते हैं, पूरे लोक को हिला सकते हैं। इतनी शक्तियां हैं उनके अंदर, असीम शक्तियां। समझ आ रहा? तो भगवान के पास 18 दोष तो नहीं है, लेकिन है क्या? शक्ति
शक्ति है तुम में सी कर्म काटने की, शक्ति है तुम में सी कर्म काटने की, छोड़ कर तुम्हें हम किसकी शरण जाए, छोड़ कर तुम्हें हम किसकी शरण जाए, किसकी शरण जाए। अरिहंत देव स्वामी शरण तेरी आए, शरण तेरी आ। कितनी शक्ति है भगवान में, शक्ति है तुम में सी कर्म काटने की। कितनी शक्ति भगवान में कि वो दूसरों के कर्मों का भी नाश कर देते हैं। उनके तो हो ही गए, किसके कर्मों का नाश कर देते हैं? तारा है तुमने उनको जिसने भी पुकारा, है ना? समझ आ रहे हैं अपने भगवान कि नहीं आ रहे? कितनी शक्ति है। जन्म से तो अतुल्य बल है, शारीरिक शक्ति, वो केवल ज्ञान होने के बाद आत्मा की शक्ति। समझ में आ रहा? क्लियर हो रहा? विषय नहीं हो रहा? अपने भगवान समझ में आ रहे हैं? इतने दिनों से आए थे, कुछ नहीं, बस उदक चंदन तुंडल पुष्पे कई, और कुछ नहीं किया, बस यही जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। पानी डाल दिया, भगवान नहा लिए, ताली बजाए, पोता गंधोरक, बोले हो गए अपना कल्याण। ऐसे नहीं होता है, पहले भगवान को समझो। समझ में आ रहा? भगवान को उनके केवल ज्ञान में शत्रु मित्र दोनों ही दिखते होंगे। किस किसने मेरे साथ अहित किया, कमठ भी दिखता होगा, है ना? जिन जिन ने उपसर्ग किए वो सब दिखते होंगे। यदि तुमको तुम्हारे दुश्मन दिखें तो तुम्हें कैसा लगता है? बोलो। और तुम्हारे पास ताकत आ जाए, अब कैसा लगेगा? कि बेटा उस समय तो तुम्हारी चल रही थी, अब हमारे पास पावर है। समझ में आ रहा? तो दुश्मनों को याद करके मन में द्वेष भाव आता है कि नहीं? लेकिन भगवान को नहीं आता। ये इसलिए भगवान है वो। तुम तो दुश्मन को याद कर दें, याद आ जाए इसने मेरा ऐसा किया था, और तुमको थोड़ी सी पावर मिल जाए तो निपटा दोगे, है ना? भगवान कैसे है? नहीं, मित्रों को याद करके भी खुश नहीं होते, और शत्रु को याद करके द्वेष भाव से नहीं भरते। ऐसे यदि कोई भगवान है तो जैनियों के वीतराग भगवान है। समझ आ रहा? तो चुप क्यों हो गए? केवल ज्ञान हो गया क्या? बोलो ना हाँ या ना। भगवान, एक बात बताओ, तुम अपनी फोटो देखना, तुम फोटो में जितने सुंदर दिखते हो ना, बोलो हो क्या? और आजकल तो फिल्टर और लगा देते हैं, तो काली भी कैसी दिखती है। उस चक्कर में लड़के वाले आ जाते हैं, जब सामने देखते कि यार वो तो पॉजिटिव था, ये तो नेगेटिव दिख रहा है। समझ में? फोटो में जितने सुंदर उतने सुंदर तुम दिखते हो क्या? कोई भी आदमी इतना सुंदर नहीं होता जितना फेसबुक में दिखता है, और कोई भी आदमी इतना बुरा नहीं होता जितना आधार कार्ड में दिखता है। देखना कभी आधार कार्ड इतना बुरा तो नहीं होता है जितना उसमें दिखता है। समझ में? सबसे बुरी फोटो आधार कार्ड में आती, इसलिए हम साधु अपना आधार कार्ड बनाते ही नहीं। कौन फोटो बिगड़वाए अपनी? समझ में आ रहा? क्लियर हुआ? तो जितने सुंदर तुम फोटो में दिखते उतने सुंदर तुम हो नहीं। और हमारे भगवान जितने सुंदर मूर्ति में दिखते हैं
उससे अनंत गुणे ज्यादा सुंदर है। समझ में आ रहा? मूर्ति कितनी सुंदर है, तो भगवान ओरिजिनल में इतने सुंदर होंगे कि और ज्यादा। जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर, जिसकी फोटो इतनी सुंदर। अब बोलो अपने में, खुद का देखो, वो कितना सुंदर बोलोगे, कचरा ही दिखोगे। समझ में आ रहा? ये भगवान में और अपने में अंतर है। भगवान जैनों में अवतार नहीं लेते, है ना। हिंदू धर्म में क्या है, वैष्णव धर्म में ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीन ही भगवान हैं, बाकी सब इनके अवतार हैं। ये हमेशा ये ही भगवान रहेंगे, दूसरा नहीं बन सकता। दूसरे ब्रह्मा नहीं बन सकते, दूसरे विष्णु नहीं बन सकते, दूसरे शिव नहीं बन सकते। लेकिन जैन धर्म कहता है हम भी तीर्थंकर बन सकते हैं और तुम भी तीर्थंकर बन सकते हो। ये स्वतंत्रता केवल जैन धर्म के उनके तो भगवान फिक्स हैं। समझ में आ रहा? विष्णु के ही अवतार होते रहते हैं, वहाँ पैगंबर आते रहते हैं बदल बदल के। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कहा है कि स्टेज पर बैठने वाले से लेकर आखिरी कोने में जो बैठा है वो भी तीर्थंकर बन सकता है। समझ में आ रहा? कितनी बड़ी स्वतंत्रता दे दी भगवान ने। कह दिया कि तुम भक्त नहीं, यदि सही भक्ति करो तो एक दिन तुम भी भगवान बन सकते। समझ में आ रहा? प्रत्येक जीव भगवान बन सकता है या नहीं? तो अपने यहां भगवान अवतार हैं या पुरुषार्थ है? श्रम, इसलिए क्या बन गए? श्रमण। श्रमण यानी जो श्रम से बनते हैं। दीक्षा लेना श्रम है कि अवतार है? श्रम है, साधना है, इसलिए वो श्रमण कहलाते। श्रमण भगवान महावीर। समझ में आ रहा? श्रम से भगवान बनते हैं, वरदान से नहीं बनते, आशीर्वाद से नहीं बनते। कैसे बनते? जो श्रम करेगा, परिश्रम करेगा, वो भगवान बन जाए। समझ में आ रहा? जैन दर्शन समझ में आ रहा कि नहीं? बोलो। तो आपको, मुझे लगता है कि अब भगवान पूरी तरह से समझ में आ गए होंगे, है ना। बाहर से भी भगवान समझ में आ गए, भीतर से भी समझ में आ गए। तो जैसा रूप जिनेंद्र भगवान का है, बीतरागी का है, क्या वैसा ही रूप अन्य देवी देवताओं का है? बाहर से नहीं, भीतर से नहीं। और उनके अंदर कितने ज्ञान हैं? अनंत, दर्शन, सुख। अब देखो आगे चलें, इतना विषय क्लियर, भगवान आ गए समझ में। तीर्थंकर कितने होते हैं? 24। भगवान कितने होते हैं? अनंत, है ना। सभी भगवान तीर्थंकर हों जरूरी नहीं, है ना, लेकिन सभी तीर्थंकर भगवान जरूर होंगे। क्लियर हुआ? गुरुदेव एक शंका थी। हाँ बोलो। गुरुदेव, हम 4 दिन से जैन तीर्थंकर के बारे में पढ़ रहे हैं, इसमें वस्त्राभूषण रहित व नासा दृष्टि। तो गुरुदेव एक शंका थी कि श्वेतांबर पर्वत के अनुसार ये तीर्थंकर देव फिर मान सकते हैं या उनके अपन दर्शन कर सकते हैं वस्त्राभूषण में? देखो अपन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं? तीर्थंकर दिगंबर का पढ़ रहे हैं ना। नॉट क्वेश्चन। मिलिट्री में रहोगे भारत की तो किसकी बात करोगे? पाकिस्तान की सेना की बात करोगे क्या? पहले दिन मैंने क्या कहा था? हम किसी धर्म की बुराई करने नहीं बैठे हैं, हम अपने धर्म का स्वरूप जानने बैठे हैं। समझ में आ रहा? कौन क्या कर रहा, अपने को क्या करना है? किसके लिए बैठे अपन? दूसरे धर्म से तुलना करने को बैठे हैं क्या? दूसरे धर्मों की निंदा करने को बैठे हैं क्या? वो उनका सब्जेक्ट है। ये अपना, अपन को तो दिगंबर जैन धर्म पे PhD करना है। समझ में आ रहा? नहीं आ रहा समझ में? विवादित प्रश्नों में क्यों जाना? तुम लोग दिगंबर हो कि नहीं, तो अपना समझो यार, अपनी बीवी देखो, पड़ोसन में काहे को लगे? जो तुम्हारे साथ आई उसका ख्याल रखो। पड़ोस की ऐसी है, अब मेरी ऐसी, अब तेरी ऐसी, तो तैसे वैसे ही कर भाई। समझ में आना? काहे को दुनिया भर में जाना? तुम्हारी तिजोरी में रखा हीरा उसको पहचानो, पड़ोसी के यहाँ क्या रखा उससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। समझ में आ रहा? किसकी सुरक्षा करोगे, अपने हीरे की या पड़ोसी? बोलो।
अपने की करोगे ना, संभालोगे किसको? अपने घर को। जो घर तुम्हारे नाम रजिस्टर्ड है उसका ही टेंशन लोगे कि सब पूरे महावीर नगर का ले लोगे? अपने को क्या करना है? समझ में आ रहा? अपन यहाँ इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि दिगंबर धर्म में पैदा हुए हैं, हमारा नर जन्म बेकार नहीं जाना चाहिए। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? उनसे अपने को कुछ लेना देना नहीं, वो अपने में खुश, हम अपने में। बोलो कि लड़ें फिर? लड़ना थोड़ी है। जो 13 पंथ में वो उसमें खुश, जो 20 में वो 20 में। लड़ते काहे को? जिसकी जिस पे श्रद्धा है वो वैसा करता है। वो श्वेतांबर कह रहे कि सब हमारे यहाँ आ जाओ, तुम कह रहे कि सब हमारे यहाँ आ जाओ, हिंदू कह रहे कि हमारे मंदिर में आ जाओ, नहीं कह रहे ना, तो पड़ोस का घर क्यों झांकना? पड़ोस के घर में ताक झांक करोगे तो पिटोगे। समझ में आ रहा? अपना घर देखो। तो मैंने पहले दिन क्या कहा था? हम यहाँ पर दिगंबर संप्रदाय का जो चिंतन है, सोच है, विचार है, थ्योरी है, उसे पढ़ रहे हैं ना। क्लियर हुआ है ना? अब इतना समय थोड़ी, अपनी आयु इतनी थोड़ी कि सारे धर्मों में लगे रहे। अपना धर्म पकड़ो और कल्याण करो। समझ में? क्लियर हुआ? अब मान लो वो श्रृंगार करते हैं और कल कह दे तुम्हारे मंदिर में लाके रख दें, तो रखने दोगे क्या? बोलो, तुम अपने भगवान को श्रृंगार करने दोगे क्या? बोले तीर्थंकर तो हैं, नहीं करने दोगे ना। जब करने ही नहीं दोगे तो बातें काहे को करना? बाबूलाल जी गलत कहें तो बोलो। तुम 4वीं क्लास पढ़ रहे तो 4वीं की स्वाध्याय करो, 6वीं तीसरी से क्या लेना देना? है ना? चलिए आगे बढ़े, नहीं तो अभी लड़ाई हो जाएगी। अब अपन ने क्या समझा? बाहर से भी भगवान समझ गए, भीतर से भी भगवान। यदि तुम्हें समझ में आ गया हो तो दिगंबर को पूजो, नहीं आया तो जिसे पूजना उसे पूजो, हमें क्या लेना देना? समझ में? वो अच्छे लग रहे तो उनको पूजो। क्लियर है? नहीं है? यदि तुम्हें सत्य बात समझ में आ गई तो सच बात को स्वीकार करो। और क्या उत्तर दूं? भीतर तक मत उतारो, तो बाहर के भी उतर जाएंगे। हाँ बोलो, कौन? हाँ माइक दो। वो पीछे जाओ, पीछे हाथ उठा रहा, तू आगे माइक दे रहा, तू भी भगवान जाने। वो आदमी हाथ उठाते उठाते खड़ा भी हो गया तो तुझे आंटी दिख रही है, अंकल नहीं दिख रहा तुझे, लक्षण ही खराब है। गुरुदेव नमस्ते। बोल। आपने आर्यन प्रतिमा के बारे में बताया है, सिद्ध प्रतिमा का भी कोई सिद्धों की प्रतिमा नहीं होती है ना? मंदिर में सिद्ध प्रतिमा नहीं होती है? नहीं होती है, बना लेते हैं, लेकिन उनकी बॉडी नहीं है। बस इतना ही है कि सिद्धों की प्रतिमा में चिन्ह नहीं होते, नीचे जो लगा रहता है, बाल नहीं होते, नाखून नहीं होते, और ये श्रीवत्स है ना, ये भी नहीं होता है। तो हमने कल्पना की है, बाकी सिद्ध शरीर वाले नहीं है, अशरीरी है। अब अशरीरी की मूर्ति कैसे बनाओगे? तो बोले अरिहंत से थोड़ी डिफरेंट कर दो उसको, चिन्ह हटा दो, नख हटा दो, केश हटा दो। क्लियर? लेकिन ज़्यादातर 99% किसकी मूर्तियां होती हैं? अरिहंतों की, है ना? चलिए अब देखते हैं कि भगवान को हमने 3-4 दिन हो गए, अब समझ आ गई बात? नहीं आई? भगवान की पहचान हो गई। कैसे होते हैं दिगंबर भगवान? बाहर से वो 5 पॉइंट, अंदर से 18 पॉइंट नहीं होते हैं। और क्या होता है उनके अंदर? 4 चीजें। बस इतना बहुत है उनके बारे में जानना, अब ज्यादा जानने का नहीं, है ना? यही उनकी पहचान है। किसी भी आदमी को आप 3 चीजों से तो पहचानते हो, बाहर से कैसा है, भीतर का नेचर कैसा है, और उसके पास क्या है। परिचय के 3 ही कारण है ना। लड़का देखने जाओगे, लड़की के लिए क्या देखोगे? पहले ये मुंह, नाक, नक्शे कैसे बाहर के, क्या पहनता है, कैसे पहनता है,
गाड़ी है कि नहीं, ये है कि नहीं, फिर अंदर से कोई ऐब तो नहीं है इसके अंदर, दारू तो नहीं पीता है, व्यसन तो नहीं है ना, झूठ तो नहीं बोलता, चोरी तो नहीं करता है, ये अंदर के गुण देख लिए। बोले हाँ हाँ ये सब नहीं करता। तो बोले है क्या उसके पास? बोले प्रॉपर्टी है। तो बोले अब रिश्ता पक्का। समझ में आ रहा? तो भगवान का तुमने बाहर का भी देख लिया, और जो ऐब है 18 वो भी नहीं है, वो 4 चीजें हैं। अब बोलो आज से तुम्हारा भगवान से रिश्ता पक्का है या नहीं है? हो गया ना? अब हो भव भव स्वामी मेरे, मैं सदा सेवक रहूं। हे भगवान, इस जन्म से मुझे संतुष्टि नहीं मिल रही है, हर जन्म में क्या हो? हर जन्म में प्रभु तेरा साथ चाहिए, खत्म ना हो कभी वो मुलाकात चाहिए, सिलसिला ये टूटना नहीं चाहिए। बोलते ना, तव पादो मम हृदयम तत्पद द्वये लीनम। समझ में आ रहा? यावत जिनेन्द्र तावत, जब तक मोक्ष ना मिल जाए हर जन्म में आप मेरे भगवान रहो और मैं आपका भक्त रहूं। समझ में आ रहा? क्यों? परिचय करने के बाद। अभी नहीं, अभी तो तुम ऐसे ही लिखा था इसलिए बोल रहे थे। तो 3 चीजें देख ली भगवान की, बाहर का भी देख लिया, भीतर के भी जो ऐब अवगुण है वो भी देख लिए, नहीं है उनमें, और 4 उनके पास संपदा है। इसको बोलते जिन गुण संपत्ति। बोलते ना, जिन गुण संपत्ति हो मज्जम। जिनेन्द्र भगवान की कौन सी संपत्ति है? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति। इसके अलावा तुम्हें चाहिए क्या? ज्ञानी बनो, दूरदृष्टि बनो, और सुख होना चाहिए और ताकत होना चाहिए। ये 4 चीजें अभी ग्रस्त को मिल जाएं तो वो राजा हो जाएगा इस नगर का। राजा के पास क्या होता है? बुद्धि, ज्ञान और सुख, ऐश्वर्य और ताकत। इससे वो राजा बन जाता है। तो अपन को राजा क्यों बनना? अपने को तो जिन राजा बनना है। क्या बनना है? जिनेन्द्र भगवान। आगे चले। भगवान का स्वरूप समझ में आ गया? नहीं आया? बोलो, आ गया ना? अब तो भगवान पे डाउट नहीं रहेगा। अब तो यहां वहां नहीं भटकोगे। कसम खाई थी कल तुमने, है? बोलो, 3 चक्कर क्यों लगाते हो? जब एक लकड़ी के चक्कर लगाओ तो जिंदगी भर को ये बंध जाती है। चक्कर लगाते ना अग्नि के। शादी आदि करी है या नहीं कि भगा के लाए? हैं? आपके 3-7 चक्कर लगाओ तो क्या होता है? जिंदगी भर को हो गई। भगवान की 3 परिक्रमा रोज करो, जन्म जन्म के लिए भगवान और भक्त एक से हो जाएंगे, रिश्ता पक्का हो जाएगा। हर जन्म में भगवान मिलेंगे। इसलिए मंदिर में 3 प्रदक्षिणा जरूर करो। बीबी में 7 कर सकते हो तो भगवान में 3 नहीं कर सकते? बोलो बोलो, कर सकते हो ना? तो हमेशा के लिए भगवान से अपना क्या हो गया? रिश्ता बन गया। समझ में आया? अब आगे चलते हैं। भगवान से हमें क्या लाभ है? अगला, अब महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या है? भगवान से हमें क्या लाभ है? बताओ भाई, कौन बताएगा? भगवान से कुछ लाभ है या फालतू जा रहे हैं मंदिर? नमोस्तु गुरुदेव। हमारे कर्मों का नाश होता है भगवान की भक्ति करने से। कितने साल से जा रही मंदिर? जब से होश संभाला था। तुम्हारा वाला कहाँ गया वो? भगवान जाने कहाँ घूम रहा। भगवान क्या बन गया वो? नकली। वो तो अपने को असली समझने लगा। होश संभाला। होश कितने साल में संभाला? लगभग 8 साल बाद से। 8 साल बाद से। तब से रोज मंदिर जा रहे? हाँ। एकाध कर्म का नाश हुआ? नहीं हुआ। तो तुम तो कह रही जाने से कर्मों का नाश होता है। अब वो समझ में आया धर्म। अब क्या समझ आ गया तुमको? कर्म क्या है, भगवान क्या है? आज मंदिर जाओगी तो माता जी बन जाओगे? नहीं। तो क्या समझ आया फिर तुमको?
पुण्य इतना प्रबल नहीं है ना। तो अब क्या करना चाहिए? पुण्य करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे। देखो, पहली बात तो अपन ये समझें कि भगवान से लाभ है या नहीं है, लॉस है या प्रॉफिट। अंधविश्वास डर के मत बोलो हमारे चक्कर में। लॉस है तो है, समय बर्बाद, नहाओ धो, ठंड में नहाओ, मंदिर जाओ, पूजा करो, अभिषेक लेट हो गया है ना, बुखार है, नियम ले लिया, कैसे जाएं, शादी हो रही है, बारात आ रही है, उधर मंदिर का घंटा टन टन हो रहा है, वहाँ छिंद भिंद चल रहा है, करें क्या? इतना कर रहे हैं पूजा पाठ, फिर भी कुछ नहीं होता। रोज तो जाते हैं मंदिर, रोज दर्शन करते हैं, रोज माला फेरते हैं, लड़की फेल हुई जा रही है, लड़का 34 साल में कुंवारा ही बैठा है, दुकान वहीं की वहीं है, और दुकान बंद हो रही है, तो फिर मंदिर काहे को जा रहे हैं फालतू? इससे अच्छा तो दूसरे देवी देवता पूजो, वहां से कुछ हो जाए प्रॉफिट। ये प्रश्न मेरे नहीं है, तुम्हारे हैं, वो तुम बोल नहीं पा रहे हो, हम बोल रहे हैं। समझ में आ रहा क्या रखा है? गुस्सा तो उतना ही है, लड़ाई तो होती है। अम्मा जी बुढ़िया मंदिर जाती है 1-1 घंटा, आके घर पे बरसने लगती है, लक्षण तो सुधारे नहीं है, इसको गाली देना, उसको गुस्सा होना, ऐसे तो मंदिर नहीं जाना ही अच्छा है। बोलो हैं? रोज पूजा कर कर के मर गए, बीमारी तो ठीक हो ही नहीं रही है। हे भगवान, अब तो तुम पे भी विश्वास गया हमारा। होता है या नहीं होता है? बोलो, अब तो आना ही नहीं है मंदिर, मन ही नहीं करता हमारा। खूब कर लिए, सब बेकार ढोंग है, पाखंड है, कुछ नहीं होता इससे। ये सब होता है या नहीं है? बोल दो सच सच, प्रायश्चित हो जाएगा। सुनते ही नहीं है भगवान, इसलिए तो हम वहाँ जाते हैं, चादर मादर चढ़ाते, वहाँ जाओ, वो वाले तुरंत मनोकामना पूर्ण करते हैं, है ना। ये देवी, वो देवता, ये चंडी, ये मुंडी, समझ गया? वहाँ जाओ, एक बाबा आया है, मंत्र कर देगा, महाराज कुछ चमत्कार दिखा दो, है ना। ये सब क्या है? ये तुम्हारे भाव है या नहीं? ये महाराज तो जमी नहीं, बोले क्यों? कुछ करते ही नहीं है ना। हवन में से चुनरी निकाल रहे, हा धन्य हो महाराज, चरण उछल गए, हा धन्य हो गए। सत्यानाश हो तुम्हारी बुद्धि का। कमंडल का पानी डाल दिया, हो गया कल्याण। ये सब बातें जैन धर्म में आ कहां से गई? ये तो आनी नहीं चाहिए। समझ में आ रहा? बोलो, कितना अच्छा धर्म है, कितना बढ़िया धर्म है, कितनी बातें भर ली दिमाग में, भरी है या नहीं? आओ अपन अपना ब्रेन वॉश करें, करना है या नहीं? तो आप बताओ अपने भगवान कैसे हैं? वितरागी हैं? ये कुछ देते हैं या नहीं? होते हैं नहीं? देते हैं या नहीं? है वितरागी भगवान। अब देखना, अब पूरे बीजेपी में फूट हो रही, आधे कह रहे हैं हाँ, आधे कह रहे हैं ना। टूट रही समाज, देते हैं अभी टूट रहे, हमारा शिविर टूट रहा है 2 भागों में। एक पक्ष होगा और एक कहेगा देते, एक कहता है वितरागी भगवान देते क्या? अच्छा बोलो हाथ उठा जो कहते नहीं देते। अरे पूरा बहुमत। अब बे उठाओ जो कहते देते हैं। कई तो दोनों में नहीं उठा रहे इन जैसे कलाकार। ये मुरादाबादी लोटे, यहां भी लुढ़क जाए, वहां भी लुढ़क जाए, हैं? लोटा टोटा नहीं, हेल्थ हाइट से तुम लोटे ही लग रहे हो।
कहीं भी लुढ़क जाओ, इधर लुढ़क जाओ, अरे तो हाथ उठाओ ना, देते या नहीं देते, उठाओ हाथ जो कहते भगवान देते। ये बहुमत कम क्यों हो गया? नहीं देते वाले उठाओ, बाप रे, तो फिर काय को मंदिर जाते हैं? पहले एक एक चीज का फैसला करेंगे आज अपन क्लास में। पहले मैं देते हैं नहीं देते उनकी बात करें, जो कहते हैं कि भगवान नहीं देते हैं वो सुन लें जरा। दरिद्रीन को द्रव्य के दान दीने, अपुत्रीन को तो रोज गा रहे हो और यहाँ कह रहे नहीं देते, तो वहां झूठ बोल रहे थे। सदा संकटों से विधाता सवई संपदा सर्व को, ये स्त्रोत गलत है, लिख दिया हुआ किसी ऐसे ही बेस दिमाग के आदमी ने। अभी तुम कह रहे थे नहीं देते, मंदिर में भगवान से बोल क्या रहे? दरिद्रीन को द्रव्य के दान दीने, अपुत्रीन, तुम बच्चा भी देते हो, धन दौलत भी देते हो, तो ये पार्श्वनाथ स्त्रोत इसका बहिष्कार किया जाए तो फिर क्या है? फिर ये तुम नहीं भी बोल रहे हो, फिर मांग भी रहे। द्रौपदी को चीर बढ़ायो, सीता प्रति, कितनी चीजें निकालोगे तुम मंदिर से? हर जगह तो देना ही देना लिखा है? आलोचना पाठ में लिखा ना, द्रौपदी को चीर बढ़ायो, सीता प्रति कमल रचायो, अंजन से किए अकामी दुख मेटो। तुम द्रौपदी का चीर बढ़ा सकते हो, अंजन जैसे चोरों को तार सकते हो, और हमारी तरफ नहीं देखते हो, हमारे दुख मेटो। अभी तो कहते ना भगवान कुछ नहीं करते, और सुनाओ। जो मैं कहूं और सो तो न मिटे उर्जा, मेरी तो ताते करूं। अंजन से तारे कुदी जय 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 जिन देव। तो ये कितनी चीजें हटाओगे तुम मंदिर से? पार्श्वनाथ स्त्रोत हटा दो, आलोचना पाठ हटा दो, विनय पाठ हटा दो, तो रखोगे क्या? फिर एक नई पूजा लिखो, तुम कुछ नहीं देते भगवन, हम फालतू आते चरणन। तुम तो कुछ ये झूठ लिखा है भगवन, कोई चीर नहीं तुमने बढ़ाया, ना सीता का कमल रचाया, ना अंजन से किए अकामी, मेरा दुख मत मेटना अंतरया। ऐसी पूजा लिखोगे? बोलो बोलो, ये लिखोगे? लिखवाएं ऐसी पूजा कि जैन भगवान कुछ नहीं देते, तो फिर पूजाएं उल्टी हो जाएंगी, नहीं हो जाएंगी? सुख देना दुख मेटना, यही आपकी बान, मो गरीब की विनती। इसको उल्टा करो, दुख देना कुछ नहीं देना। कैसे धर्म चलेगा ऐसे उल्टे कर दोगे तो? बोलो ना, ना सुख देना ना दुख मेटना, यही आपकी बान, हम फालतू में आए हैं, कृपा करो भगवान। ऐसे हो जाएंगी पूजाएं। तो नाम नाग दमनी हृदयस पुंसा, तुम्हारा नाम लेने से कोई सांप के ऊपर भी चल जाए तो सांप काटता नहीं है। बोलो ऋषभदेव भगवान की, बोलो डूंगरपुर वालों देते हैं या नहीं? बड़े जल्दी पलट गए। कामदम मोक्षदम चैव ओमकाराय नमो नमः। बोलते ना कि हे भगवान, कामदम यानी आप संसार भी देते हो, मोक्षदम यानी मोक्ष भी देते हो, इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूं।
बोलो, यदि ये फाइनल हो जाए तुम्हारा कि भगवान कुछ नहीं देते, तब तो तुम्हारे बच्चे अजैनों में जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि उनके तो देते, तुम्हारे नहीं देते। क्या मतलब जाने से, जब कुछ देते ही नहीं। जब ये पिलर कुछ नहीं देता तो इसकी पूजा करके क्या करोगे? बोलो। देते हैं या नहीं? तो भगवान बीच में काहे को आए? कर्म से सब कुछ होता है, तो उनसे क्या लेना देना? कर्म करो तुम और बीच में आए भगवान, काहे की प्रेरणा? कब मिले तुमको प्रेरणा? हम दे के मरे जा रहे हैं और तुम कह रहे भगवान प्रेरणा दे रहे हैं, हम गला फाड़ रहे हैं अपना। नहीं, जब तक गुरुदेव मिथ्यात्व का त्याग नहीं होगा तो कर्म का फल नाश कैसे होगा? जैसे कर्म किए अपने तो उसको मिथ्या को त्याग नहीं करेंगे तो कर्म कैसे हटेंगे अपने? तो कौन हटाएगा? स्वयं को करना पड़ेगा। तो भगवान क्या करेगा? उसको मिथ्या तो त्यागना पड़ेगा। तो भगवान क्या करेगा? तुम स्वयं हटा लो, तुम स्वयं बांध लोगे, स्वयं हटा लोगे, तो उसमें उनका क्या रोल है? कर्तव्य स्वयं को बनना पड़ेगा है? कर्तव्य स्वयं को बनना पड़ेगा। तो फिर उनका क्या रोल है उसमें, ये बताओ ना बीच में। जब तुम ही अपने करता हरता हो तो भगवान का क्या रोल है फिर? उनके गुणों की पूजा करेंगे, कर्तव्य का कर्म में नाश हो गए, उनके गुणों की पूजा करेंगे। काय को कर रहे? तुम करता हरता तुम ही हो, तो मेरे से परिणाम अच्छे करेंगे। कर्तव्य अच्छे परिणाम करना है तो भगवान बीच में अच्छे परिणाम, जो मंदिर नहीं जाता वो भी कर लेता है, क्या दिक्कत? जो क्या मंदिर जाते उसके ही अच्छे परिणाम, मंदिर वालों के सबसे खराब होते, सबसे ज्यादा वही लड़ते। जो जितनी पूजा पाठ करते ना वो उतनी गुस्सा करते, जितने अब धर्म करते वो उतना अधर्म करते, वही ज्यादा लड़ते हैं, वही केस ले जाते अदालतों में, वही झगड़ा करते। और जो आदमी मंदिर अंदर नहीं जाता वो बुरे कर्म करता भी नहीं, अच्छे कर्म करता। जब अच्छे कर्म करने से ही हमारा अच्छा होना है तो मंदिर जाके काहे को अच्छा करे? बिना जाए भी कर सकते हैं। आज के बच्चे तो ये बोलेंगे, आप क्या जरूरत है जाने की? नमस्ते गुरुवर। जैसे ये उदाहरण देके या जिस तरह से सीता का सबका बताया है उसके हिसाब से, बहु कर्म किए मन मानी, कसु ज्ञान अज्ञान न जानी। हे प्रभु, मैं आपसे विनती करता हूँ कि मुझे ऐसी बुद्धि दो कि मैं ऐसे कर्म नहीं करूं। इसका मतलब देते हैं, देते हैं ना, तो बुद्धि के लिए मांग करते हैं। हम थोड़ी बोला कि रुपया देते, हम कुछ भी देते हैं, देते हैं या नहीं? भाई अपना मानव जीवन का तो एक ही भगवान ही रस, जिनेंद्र भगवान ही रास्ता है, तो उनसे ही मांग करेंगे ना। अरे किससे मांगो, हमारा ये प्रश्न ही नहीं। हमारा प्रश्न कहाँ अटका है? बुद्धि भी दे रहे तो दे रहे ना, वो तुमने तभी सबने हाथ उठाया था कि नहीं देते। इधर दो देवी, कुछ नया चिंतन लाइए, इधर दो। देखो इतना मैं रायता इसलिए फैला रहा हूं कि तुम्हें सत्य समझ में आए। नमोस्तु गुरुदेव। भगवान तो हमें कुछ नहीं देते, लेकिन एक मिनट इतने जल्दी फास्ट मत भागो। देते हैं या नहीं पहले इसका फैसला? नहीं देते। अब आगे बोलो। लेकिन उनके पूजन अर्चन और वंदना स्तुति करके हम उनसे पुण्य की पाप और पुण्य जो कमाते हैं, उस पुण्य से हमें संसारी सुखों की प्राप्ति होती है। पुण्य किससे मिला? भगवान के पूजन अर्चन से। तो मतलब क्या हो, कान इधर से नहीं तुम इधर से पकड़ रही हो? जब पूजा से पुण्य मिलता तो पिलर की कर लो, पुण्य मिल जाएगा। लेकिन वो वीतरागी नहीं है। उनसे क्यों पुण्य मिलता है? क्योंकि वो वीतरागी है। उनसे क्यों मिलता है? क्योंकि वो देते हैं। तो बात तो खत्म हो गई। घुमा फिरा काहे को रही तुम? अपनी सास को घुमाओ, पुलक सागर को नहीं। नहीं, एक पूजन में भी पढ़ा था। तो पढ़े कि जो हम कह रहे हैं हमने भी पढ़ी पूजा। हम कोई अनपढ़ महाराज है क्या? लेकिन हम उनसे पा लेते हैं। जितनी पूजा तुमने पढ़ी उतनी हमको याद है। वो तो है गुरुदेव। तो फिर अब क्या करोगे? पढ़ी तो हमने भी पूजा, कोई हम अनपढ़ साधु थोड़ी हैं, पढ़े लिखे नहीं है क्या? पढ़े लिखे नहीं होते तो इतने यहाँ बैठे ही नहीं होते, सब घर भाग गए होते। तो पुण्य भी दे रहे तो दे रहे ना, उनके नाम से मिले, किसी से मिले। पिलर से मिल जाएगा क्या पुण्य? पिलर की पूजा करने से? तो किसकी पूजा करने से मिलेगा? भगवान की। तो पुण्य किसने दिया? भगवान। तो देते तो हैं, बोलो। भगवान सब कुछ देते हैं। सब कुछ देते हैं तो तुम हमें कुछ नहीं देते हो।
धन नहीं, मैंने तो बोला नहीं, महाराज एक जी। मिनट, भगवान तुम्हें सब कुछ देते हैं जी तुम भी तो कुछ दो। नहीं, हम तो इनकी पूजा अर्चना करते अच्छा हैं। दे तो दिया क्या ना, और कितने दे? 5 धन- लाख तो दे दिए। धन और धान्य कितना दे महाराज, घर ले लो पूरा। सब कुछ देते हैं महाराज जी। धन धान्य सुख संपत्ति ऐश्वर्य पुत्र पुत्री सद्बुद्धि सब कुछ भगवान देते हैं। अब जो लोग हाथ खड़े थे नहीं देते हैं, सबने पाला पलट उनको तो दिया। कभी नहीं देंगे। जिसने बोल दिया नहीं देते, ये तो पक्का मान के उन्हें तो कभी देंगे ही नहीं। नहीं देंगे यार देने की बात तेरा विश्वास नहीं है तो आज की बात तुझे कुछ नहीं दूंगा। नहीं, पलटी मार गए वापिस वो। भाई जिनकी ये सोच है कि नहीं देते तो उनको क्यों देंगे? वो तो उन्हें ही देंगे जिनकी सोच है कि देते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। आज मैं जो भी हूँ वो उन्हीं का दिया हुआ हूँ। वो उन्होंने जो भी दिया हमें वो देखो, हमें देने वाले पक्ष नहीं चाहिए, हमें नहीं देने वाले चाहिए। जो कहते नहीं देते मैंने वो तो सिद्ध देते हैं यही किया था। देने वाले काय को फातू माथा फोड़ी? जब तुम सत्ता पक्ष में हो तो काय को लड़ रहे? हमको तो लेफ्ट वाले चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। भगवान तो कुछ नहीं देते हैं परंतु उनके यक्ष यक्षिणी उनके खुश होके ले यक्ष ये और एक कलाकार पैदा हुए। बट- यक्ष यक्षिणी खुश होके देते हैं। यक्ष यक्षिणी से कले ना देना तुमको, वो पद्मावती उनके माता है, यक्ष हैं या तुम्हारे यक्ष हैं? वो खुश हो जाते हैं कि भगवान को एक पूछ रहे मिनट, वो हैं। किसके यक्ष हैं? भगवान के, लेकिन तुम्हारे वो- तो नहीं है ना। मैं भगवान को पूछता हूँ तो वो यक्ष खुश हो जाते हैं। पूजो चाहे नहीं पूजो, क्या लेना देना? तुम्हारा पड़ोसी भगवान को पूछता तो 1 लाख रुपए दोगे उसको? वो तो है। कहां से दोगे? काय को देंगे? यक्ष तो अपनी पूजा करते, तुम्हें काय को देंगे? यदि कोई जिनेंद्र भगवान की पूजा कर रहा है तो तुम उसको 10 लाख रुपए महीने दोगे? तो यक्ष काय को देगा? यक्ष तुमसे ज्यादा समझदार होगा। पद्मावती अपना पुण्य कमाएगी कि तुम्हें देगी? काय को देगी तुमको? खुद का मेहनत वो करें, पैसा इनको दे दें, है ना? कहां भाग गए माइक लेके? नमोस्तु गुरुदेव। नहीं, वो कलाकार कहां जा रहे हैं? नाश्ता में लगे हो तुम? सुधर जाओ, नाश्ते मास्ते में कर रखा है। पता चला भगवान तो दे नहीं रहे, वो तो कम से कम नाश्ता दे रहा है। चल बोलो। हाँ, कहते हैं भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। ऐसा हम जैन धर्म नहीं कहते। भगवान का दिन भर पत्ते हिलाएगा बैठ के? एक ही काम बचा है कि पत्ता ही हिला रहा बैठ के मोक्ष में। ले पत्ता हिल, पत्ता हिल, यही काम बचा। इतना हल्का काम भगवान का, पत्ता हिलाए बैठ के। नहीं तो फिर पेड़ क्या कर रहा है खड़ा खड़ा? भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता या हिले बिना पत्ता नहीं हिलता? पत्ता अपनी मर्जी से हिलता है। भगवान क्या कर, किस किस को हिलाने जाएगा भगवान? भगवान की तो पूरी सत्ता है। नहीं, कोई सत्ता पत्ता वो कुछ नहीं। कोई बहुमत से भगवान थोड़ी बने कि वोट डली और सत्ता में आ गए। भगवान तो अपने गुणों से बने, तपस्या से बने। वही इधर दो गुणों साधु से ही सेवा सत्ता है। साधु सेवा समिति को दो। बोलो कलाकार। नमोस्तु गुरुदेव। हाँ। भगवान देते कुछ नहीं है मगर कहते हैं कि मैं तो सिद्ध बन गया, तू भी मेहनत करके सिद्ध बन जा। कब कहा तुमसे? अपने ही मन से? कब आए तुमसे बोलने कि मैं सिद्ध बन गया तुम बन जाओ? मेरे से तो आज तक बोले नहीं 30 साल में। साधु से बोले नहीं, साधु सेवा समिति से बोल गए। गजब के भगवान है भाई। मेरे से तो एक शब्द नहीं बोले। मेरी तरह मेहनत करो यूं। मैंने नहीं तो कहा, कब कहा उन्होंने? कहाँ मिले तुमको वो? सामने बैठे हो। नहीं, हमने, हमारा नाम मत लो, हमने तो कभी नहीं कहा। आप भी तो ज्ञान, यानी साधु बन के भगवान कुछ नहीं बोलते उनसे, तो मैं गलत बन गया, मुझे तो महामंत्री बन जाना था। भगवान मुझसे सब कह जाते। कमाल है। हाँ, इधर दो। एक और विद्वान आत्मा खड़ी हो रही, देखो। नमस्ते महाराज जी। मतलब भगवान जी डायरेक्टली कुछ नहीं देते बट डायरेक्ट देने में उनको कौन छापा पड़ जाएगा? नंबर 2 का माल है। वो ऊपर सिद्ध क्षेत्र इनकम टैक्स वाले पहुंच जाएंगे, इसलिए इनडायरेक्ट देंगे। अपन किसी को अच्छा कर, यानी तुम्हारे 2 नंबर को 1 नंबर बना के देगा। उनके क्यों? डायरेक्ट देने में क्या प्रॉब्लम? वो तो अब उनका तो किसी से कोई ऐसा लेना देना नहीं। ऐसा ऐसा क्या होता है? किसी से डरते हैं वो? नहीं, उनमें तो आनंद तुम है जो नीचे से और ऊपर से देते हो। भगवान का लफड़ा ये नहीं है। वो किसी से डरते हैं कि डायरेक्ट देने में उनको क्या प्रॉब्लम है? डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट। दिन भर यही कर रहे हो ऑफिस में बैठ के। क्यों नहीं देंगे डायरेक्ट? डायरेक्ट देने में क्या प्रॉब्लम भगवान को?
इनकम टैक्स वाले आ जाएंगे कि भगवान ये नंबर दो की बोली थी इसको मत दो। ऐसा आदमी बैठा है वहां कुबेर। हाँ इधर देखो एक आत्मा, नहीं कैसी कैसी भ्रांतियां हैं कि डायरेक्ट नहीं दें, उनका नाम लो तो दें, तो यक्ष यक्षिणी दें। भाई यक्ष यक्षिणी दिमाग खराब है क्या उनका? हाँ नमोस्तु गुरुदेव। देते भगवान देते नहीं है पर पूर्ण श्रद्धा रखनी पड़ती है। जो काम करते हैं वो उसमें पूर्ण श्रद्धा करनी चाहिए। श्रद्धा रख के क्या होगा? श्रद्धा करेंगे तो मैना सुंदरी ने श्रद्धा से ही वो सिद्ध फिर क्या हुआ? तो वो पति का कोष किस पे श्रद्धा रखी? जिनेंद्र भगवान पे। और किसी पे क्यों? तुम पे रख लेती तो? तुम पे यदि तुमने कहा भगवान नहीं श्रद्धा से ही सब होता है तो श्रद्धा तुम पे भी रखी जा सकती है, फिर तुम दे दोगी? नहीं, अपना कर्म करते रहो, फल की इच्छा नहीं करने की हो। भगवान के साथ ही कर्म क्यों करते हो? बिना भगवान के कर्म क्यों नहीं करते? भगवान के साथ ही होंगे वहीं तो फिर कौन देगा? भगवान देते नहीं है, श्रद्धा तो से क्या मिलेगा। करते हैं? अपन श्रद्धा पूरी विश्वास रखेंगे उन पे अपना। क्या विश्वास? जैसे वितरागी भगवान है। नहीं, विश्वास क्या रखोगी? मतलब अपन जो भी करेंगे वो अपने अंदर से श्रद्धा से सब करना। श्रद्धा बोलो ना, श्रद्धा श्रद्धा क्या होती? श्रद्धा का पूरे क्या है? भाव से अंदर से। क्या भाव? कि हम पूजा करेंगे तो ऐसा हो जाए, ये भाव रखोगी कि नहीं? नहीं, ऐसा नहीं रखेंगे। तो क्या रखोगी? कर्म करते जाओ यूं, मतलब पूजा क्या है? पाप आपने पूजा पाप है? नहीं, पाप नहीं है, पुण्य है पूजा का। पाप तो कैसे फिर पुण्य का फल क्या होगा? अच्छा ही होगा जो तो पुण्य करेगा। किससे मिला? भगवान से। फिर बात कर, क्यों इतना घुमा रही? इतना घुमा काहे को रही? वो अपने लास्ट में तो कर्मों भगवान का- के पास पहुंच गई ना। नहीं, कर्मों का फल मिलेगा। अरे अपन कर्म कौन सा? सच्चे देश पुण्य कर्म है ना। पुण्य कर्म किससे मिलता है? वो अपन जो श्रद्धा जो करते रहेंगे, क्रिया करेंगे उससे। इसको आगरा भेजो, लो जाए। घुमा रही हमको, जैसे पति को मूर्ख बनाती ना दिन भर, जैसे हमको बनाने के चक्कर में। नमस्ते गुरुदेव। बोलो। भगवान एक माध्यम है अपने। माध्यम भगवान ही क्यों है? तुम क्यों नहीं? उन्हीं के द्वारा अपना। उन्हीं के द्वारा क्यों? धर्म जैसे शिक्षा ग्रहण करने के लिए अभी ये पाठशाला आए हैं। उन्हीं के द्वारा वैसे क्यों? मंदिर भी जाना चाहिए। घुमाने का नहीं, उन्हीं के द्वारा क्यों? तुम्हारे द्वारा क्यों नहीं? घर बैठे नहीं होता है। अरे ऐसा बोलो ना, उनमें क्वालिटी है। हाँ बस बात खत्म। क्वालिटी तो दे रही और कौन दे रहा है? भगवान ही दे रहा है। टीचर में क्वालिटी इसलिए पढ़ा रहा है, क्योंकि अपने प्यून में नहीं है। कुछ भी ग्रहण करने के लिए, जैसे विद्या ग्रहण करने के लिए पाठशाला जाना पड़ता है, वैसे धर्म कर्म करने के लिए अपने को मंदिर जाना चाहिए। उसी से अपने पुण्य कर्म का उदय होता है और पाप कर्म का नाश होता है। कौन के द्वारा? भगवान के, जिनेंद्र प्रभु के द्वारा। तो फिर इतना माथा क्यों खा रही है? भगवान की बात है। मैं तो उनसे भिड़ रहा हूं जो कह रहे नहीं दे रहे। तो हाँ वाली है ना। पक्ष वाली है, पक्ष वाली से बात ही नहीं करना। हमको तो विपक्ष में लड़ने से ज्यादा मजा आता है। जो कह रहे नहीं देते। बोलो बोलो महामहिम। मैं ये कह रहा हूँ भगवान देते तो कुछ भी नहीं है, परंतु उन्होंने कहा कि मैं जिस मार्ग में चलाऊं उस मार्ग पे आप चलोगे तो आपका कल्याण होगा। ऐसा कहाँ कहा? किसने? कौन से ग्रंथ में लिखा? टोपा लगाने से थोड़ी ज्ञानी होते। नहीं, भगवान ने कहा है कि भाई ये तुम कह रहे हो, भगवान ने ऐसा कुछ नहीं कहा। काय में कहा? लिखा दिखाओ। मैं तो लिखा दिखा रहा हूं ना कि दरिद्रीन को द्रव्य के दान दीने अपुत्र। मैं तो लिखा दिखा रहा हूं, तुम लिखा दिखाओ कि नहीं देते। है तुम्हारे पास प्रमाण? गुरुदेव नहीं नहीं, सुनी सुनाई बात हम मानते हैं। आर्यन भगवान ने कहा है कि मैं जिस मार्ग पे। कब कहा? कौन से ग्रंथ में कहा? ग्रंथ तो बस बैठ जा, पर क्या है? ऐसे विद्वानों से धर्म का नाश होता है। भगवान ने कहा, कहाँ कहा? जो मैं कह रहा हूं मैं लिखा दिखा रहा हूं ना, प्रमाण दिखा रहा हूं ना। तुम्हारे पास प्रमाण है क्या? भगवान नहीं देते इसकी कोई गाथा है? इसका कोई शास्त्र है? इसका कोई सूत्र है तत्वाद सूत्र में? तो फिर कैसे कह रहे नहीं देते? प्रमाण लाओ। एक मजिस्ट्रेट धाराएं किसी को सजा धाराओं से देता है, अपने मन से देता? तो धारा दिखाओ जिसमें लिखाओ कि नहीं देते। मैं तो लिखे का दिखा रहा हूं ना, आलोचना पाठ दिखा रहा हूं, विनय पाठ दिखा रहा हूं, पूजाएं दिखा रहा हूं, सब तो दिखा रहा हूं। अग्नि का कुंड हुआ तेरे मंत्र जाप से, कुष्ठ रोग दूर हुआ तेरे ही प्रभाव से, डूबती इस नैया का तू ही खेवनहारा है,
तेरा ही सहारा। यानी कितने बेईमान हो तुम, जिसका ले रहे हो उसका नाम लेने में तुमको शर्म आ रही। जो दे रहा है उससे माल तो लिए जा रहे हो, वो कह रहे कि बस ये तो हमारे कर्मों का फल है। कमाल है यार, इतना एहसान तो मानो जिसने दिया उसका। यानी तुम माल भी खा जाओ और ये भी बोलो तुम्हारा थोड़ी, तुम्हारे बाप का है क्या? वो खा भी गए तुम। बोलो, ये जो बातें पंडितों ने सिखाई है ना उल्टी सीधी, जैन पंडित, पंडित यानी ब्राह्मण नहीं, ये जैन पंडित नए नए पैदा हुए हैं, ये उल्टा सीधा जो समाज को सिखाते हैं, उससे तुम्हारे बच्चे धर्म से दूर भागते हैं। वो कहते जब तुम्हारा भगवान देता ही नहीं है, वीतरागी है, तो हम वहां जाएंगे ना जो देता है। इस कारण तुम्हारे बच्चे दर दर भटकने लगे, कभी ये देवी, कभी वो देवता, कभी वो वहां, कभी वो बाबा, कभी वो बाबा, क्योंकि तुमने सिखा रखा है कि अपने भगवान कुछ नहीं देते। तो जो कुछ नहीं देता तो उसके पास क्यों जाना? कितना अहित किया इस सूत्र ने। इस सूत्र है ही नहीं, ये बना रखा लोगों। मैं अब इसको क्लियर करूंगा, दिलवाकी बताऊंगा भगवान से, तुम कितना भी ना बोलो, उनसे ही मिलेगा तुमको। घूम फिर के लास्ट में, चाहे तुम पुण्य कर्म बोलो, चाहे पूजा पाठ बोलो, चाहे अच्छे कर्म बोलो, मैं तुम्हें लास्ट में उनके चरणों में पटकूंगा। समझ में आ कि यही है सब करने वाले। यदि तुम्हें तुम्हारे कर्मों से सब कुछ होता है तो फिर भगवान बीच में क्यों आ रहा? यदि तुम्हारी श्रद्धा से सब कुछ मिल जाता है तो इस पिलर पे श्रद्धा कर लो, मिल जाएगा। फिर मूर्ति पर श्रद्धा क्यों करना? किसी पे भी कर लो, मिलना चाहिए। तो तुम्हारी श्रद्धा तभी श्रद्धा है, ध्यान रखना, जब वो भगवान से जुड़ती है। वो भगवान से नहीं जुड़ी तो वो श्रद्धा श्रद्धा नहीं है, उसको सम्यक दर्शन नहीं कहते हैं। श्रद्धा का नाम क्या है? सम्यक दर्शन। लेकिन जब वो श्रद्धा जिनेंद्र भगवान से जुड़ती है तभी श्रद्धा कहलाती है। अरे तुम तो भगवान से हटके जैन तक नहीं कहलाओगे, बाकी बातें तो छोड़ दो। तुम्हें भी जैन होने का हक किसने दिया है? किसकी वजह से जैन हो? अपनी वजह से हो क्या? तुम्हारे लक्षण है? नहीं है। किसकी वजह से जैन हो? तो ये जैन शब्द भी तुम्हें उनसे मिला है, फिर तुम कह रहे नहीं देते। आज तो हमारी पूजा हमको सिंहासन पे क्यों बिठाया है? हमारी वजह से या उनने कहा है हम मुनि बने इसलिए? किसकी आज्ञा पाल रहे? मुनि बनना किसने आदेश किया? तो हमने उनकी आदेश का पालन किया, इसलिए तुम हमको ऊपर बिठाए। और यदि मैं उनकी आज्ञा के विरुद्ध वेश धारण कर लूं तो नीचे उतारोगे या नहीं? मैं बांध लूं, मैं भी फैटा ऐटा है ना, और हरे मरे कपड़े पहन लूं और एक लंबी सी ले लूं मोर पंख और लोभान ओभान, इधर बिठाओगे मुझे? क्यों? ये भेष किसका है? ये भेष धारण करो, ये किसने बोला है? तो किसकी आज्ञा हो गई? तो मुझे मुनि पद किससे मिला है? तो मैं कैसे कहूं कि भगवान नहीं देते? ये मुनि दीक्षा भी किसने दी है? भगवान का आदेश है। समझ में आ रहा कि नहीं? ये तुम मंदिर अपने मन से बनाते या भगवान का आदेश है कि जिनालय बनाओ? किसका आदेश है? जिनवाणी पढ़ो, ये किसका आदेश है? मुनियों को आहार दो, तो तुम हमारे डर से दे रहे या भगवान का आदेश इसलिए दे रहे? बोलो, हमारे चरण प्रक्षालन किस लिए कर रहे हैं? ये भगवान ने कहा कि मुनियों की नवदा भक्ति करना, अपने मन से कर रहे क्या? बोलो, तो ये सब काम किसने बोले? तो तुम्हें अपना श्रद्धा किससे जोड़ना पड़ेगी? किससे जोड़ना पड़ेगी? नहीं जोड़ी तो मिथ्या दृष्टि, जोड़ ली तो अब समझो। इतना पन्ने रायता फैला रहे, अब समेटना है, टाइम हो रहा है। मेरे जीवन में जितने भी दुख हैं वे मेरे कर्म की वजह से हैं, और जितना भी सुख है वो भगवान की वजह से है। समझ में आ रहा? किसकी वजह से? चाहे 1% भी सुख मिला हो, वो पुण्य का फल है। वो पुण्य किससे मिलता है? भगवान से। और तुम्हें जो दुख मिल रहे हैं
वे पाप का फल हैं। भगवान पाप नहीं देते, पाप हम खुद कमाते हैं। तो जितना भी दुख है वो किसकी वजह से है? हमारे कर्मों की वजह से। और जितना भी सुख है, ऐसा क्यों? पार्शलिटी नहीं हो गई कि सुख भगवान का और दुख हमारा? ऐसा क्यों? क्योंकि भगवान अनंत दुख के स्वामी नहीं है। काय के स्वामी है? काय के स्वामी है? अनंत सुख है ना उनको। ये चार अनंत चतुष्ट है, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान। अब सिद्धांतिक बातें करो, ये सब तुम लोग अपने सुनी सुनाई बातें करते हो। अनंत सुख है ना, तो अनंत सुख में 1% भी दुख है क्या? नहीं है। तो जिसके पास दुख है ही नहीं तो वो देगा कैसे? जिसके पास जो होगा वही देगा ना। तो भगवान के पास दुख कितना % है बोलो? तो भगवान क्या देंगे? सुख देंगे ना। और तुम्हारे पास अनंत सुख है क्या? तुम्हारे पास अनंत दुख है। वो तुम्हारे कर्मों का फल है। समझ में आ रहा? किसका फल है? किसका फल है? तो तुम्हें जो दुख, भगवान दुख नहीं दे सकते क्योंकि उनके भंडार में दुख है ही नहीं। तुम्हारे तिजोरी में रुपए हैं, डॉलर नहीं है, कैसे दोगे डॉलर? कोई मांगने आए तो दोगे क्या? तो भगवान के पास क्या है? अनंत सुख है। तो भगवान सुख देते या दुख देते? अब देखो, सुख देना दुख मिटना यही तुम्हारी बान। हे भगवान, आप तो दुख देते ही नहीं हो। क्या देते हो? द्रौपदी का चीर खिंचा, वो उसके कर्म थे। द्रौपदी का चीर बढ़ा, ये भगवान का कर्म था। समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? क्लियर हो रहा कि नहीं? बोलो। कुछ थोड़ा बहुत ब्रेन वॉश हो रहा? भगवान क्या देते हैं? सुख देते हैं। क्या देते हैं? क्यों? उनके पास सुख कितना है? अनलिमिटेड। समझ में आ रहा? तो क्या देते हैं भगवान? साता वेदनी। इसलिए जब बीमार होते तो क्या बोलते हो? नमो रियंताड़म, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाड़म। इससे क्या होगा? साता वेदनी देंगे भगवान। और असाता वेदनी भगवान से आई या तुम्हारे कर्मों से आई? बोलो। तो कर्म जब हमारे खराब होते हैं, उन खराब कर्मों को, एक बात बताओ, बीमारी तुम लाए या डॉक्टर लाया? बोलो। बीमारी पेशेंट लाया कि डॉक्टर? डॉक्टर क्या करता है? बोलो। इलाज करके स्वास्थ्य देता है कि बीमारी देता है? तो मेरे भगवान भक्तों को सुख देते हैं, दुख तो अपन लेके जाते हैं। समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? डॉक्टर बीमारी देगा या स्वास्थ्य देगा? तो हमारे भगवान दुख देंगे कि सुख देंगे? सुख देंगे, यानी पुण्य देंगे। तो भगवान पुण्य देते हैं या नहीं? सुख देते हैं या नहीं? संसारिक सुख भी देते हैं, मोक्ष का सुख भी देते हैं। समझ में आ रहा? दुख कभी नहीं देते। डॉक्टर बीमारी कभी नहीं देता, बीमारी तो पेशेंट लेके आता है। तो हमारे जीवन में जितने भी दुख हैं, जितने भी पाप हैं, जितनी भी पीड़ा है, जितनी भी चिंता है, जितना भी टेंशन है, जितना भी तनाव है, वो तुम्हारा कर्म है। समझ में आ रहा? और जितनी शांति है, सुख है, सुकून है, ये भगवान की कृपा है। क्लियर हो रहा नहीं? बोलो बोलो। अब देखो, भगवान ने कितने कर्मों का नाश किया? अरिहंत भगवान। कौन कौन से? और अंतराय, अंतराय का नाश कर दिया ना। तुम्हारे पास कोई दान मांगने आए तो तुम अनलिमिटेड देते या लिमिटेड देते? क्यों? यदि तुम्हारे यहाँ पुलक मंच वाले आए कि चंदा दे दो, तो रजिस्ट्री कर दोगे घर की? कितना दोगे? है जितना सामर्थ्य होगा, उससे ज्यादा नहीं दे सकते ना, है ना? और सामर्थ्य में भी और कंजूसी करोगे। 500 बढ़ाओ, 400 बढ़ाओ, सामर्थ्य तो लाख का है, लेकिन देते समय
पैसा लो तो ऐसा लगता है कि भीतर से कुछ निकल के जा रहा हो, है ना, इतना, अरे आनंद भाई थोड़ा कम करो ना, है ना, बोलते हैं कि नहीं। तुम एक लिमिट का ही दोगे ना, लेकिन भगवान के पास अंतराय कर्म का नाश हो गया तो लिमिटेड माल है या अनलिमिटेड? वो कंजूसी करेंगे क्या कि नहीं इतना ही ले लो? अंतराय का नाश हो गया ना। कौन से अंतराय का? दान अंतराय। दान लाभ भोग उपभोग अंतराय के भेद है ना। तो दान है ना, जब भगवान ने अंतराय कर्म का नाश किया तो दान लिमिटेड रहा कि अनलिमिटेड हो गया? बोलो, अंतराय कर्म का नाश हो गया ना। तो दान तो भगवान के छायिक दान है या नहीं? बोलो, तो छायिक दान किसे कहते हैं? दान का अर्थ क्या होता है? लेना या देना। तो भगवान को छायिक दान है या नहीं है? तो क्या देते फिर वो? दान तो माने देना है। कठिन हो रहा? बोलो हाँ या ना, कठिन हो रहा कि नहीं? भगवान के अंतराय कर्म का क्षय होने से उनके अंतराय कर्म कितने प्रकार का? दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि चा। पहला अंतराय कर्म कौन सा है? दान अंतराय। यदि उसके अंतराय का नाश हो जाए तो वो देने में कंजूसी नहीं करते। छायिक का मतलब थोड़े कठिन शब्द में, छायिक माने कंटिन्यू, लगातार, है ना। आ गए अब समझ में? छायिक माने तो भगवान के छायिक दान है या नहीं? तो दान किसे कहते हैं? दान की क्या परिभाषा है? या छीन लेना, दान किसे कहते हैं? तो भगवान के पास छायिक दान है या नहीं है? बोलो हाँ या ना। तो क्या दे रहे हैं? कब दे रहे हैं? अच्छा, वो कितने बजे देते हैं? छायिक का मतलब क्या है? कोई मांगे या ना मांगे वो तो देते हैं। समुद्र लहरें कितने बजे देता है? रोज 24 घंटे। भगवान दान कितने बजे करते हैं? उनकी दानशाला खुलती है क्या? निरंतर। समझ में आ रहा? कौन सा दान है उनका? शब्द सीख लो, जैन हो छायिक शब्द। छायिक माने लगातार देते हैं। क्या देते हैं? क्या देते हैं? जो उनके पास है वो देते हैं। क्या है उनके पास? अनंत सुख है। तो भगवान भव्य जीवों को सुख देते हैं या नहीं? यदि नहीं देते तो छायिक दान कैसे बनेगा? दान माने देना। तो भगवान के पास छायिक दान गुण है या नहीं? तो वो छायिक दान देता है या नहीं? क्या देता है? अब प्रश्न खड़ा। इतना तो कंफर्म हो गया कि देते हैं कि नहीं हुआ? देते हैं ना कि नहीं देते? भगवान कैसे देते हैं? छायिक दान से। क्या देते हैं? कामदम मोक्षदम चैव। सांसारिक सुख भी देते हैं और जिन्हें मोक्ष चाहिए उन्हें मोक्ष का सुख भी देते हैं। क्लियर हुआ इतना विषय? इसमें कोई डाउट? बोलो, लिख लो, नहीं तो भूल जाओ। क्या भगवान वीतरागी भगवान देते हैं? क्या वीतरागी भगवान देते हैं? लेते तो वो कुछ नहीं है, देते ही देते हैं। अपनी क्या औकात अपन उन्हें कुछ दें? क्या वीतरागी भगवान कुछ देते हैं? उत्तर लिखो हाँ। वीतरागी भगवान देते हैं, डंके की चोट पे देते हैं। हाँ, वीतरागी भगवान देते हैं। उत्तर लिखो कैसे देते हैं? प्रश्न लिखो अगला। देते हैं तो कैसे देते हैं? लिखो, अंतराय कर्म के नाश होने से
चार घाती कर्म का नाश करते ना। अंतराय कर्म के नाश करने से भगवान को चाहे दान, चाहे लाभ, छायिक भोग, छायिक उपभोग, ये तो तुम बस लिख लो, समझने वाले एक ही चीज है पहली वाली। छायिक उपभोग और छायिक शक्ति प्रकट हो जाती है। किसको? तीर्थंकर भगवान को। दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य, वीर्य यानी शक्ति। लिख लिया? क्या लिखा? अंतराय कर्म का नाश करने से भगवान को कितनी चीजें प्रकट हो गई? 5। कौन कौन सी? छायिक दान, छायिक लाभ, छायिक भोग, छाये उपभोग, छायिक वीर्य, है ना। अब इसमें से लिखो, छायिक दान लब्धि से निरंतर भगवान देते हैं। छायिक दान लब्धि से भगवान देते हैं। छायिक दान लब्धि से भगवान देते हैं। अगला प्रश्न लिखो, अब हाथ दुखे तो दुखे। भगवान कब देते हैं? तो लिखो कंटिन्यू, लगातार। अगला प्रश्न, क्या देते हैं? उत्तर, जो उनके पास है वो देते हैं। लिखते जाओ, पढ़ाई लिखाई मन लगा। अब बच्चे चढ़ाएंगे फेल होगी तो मम्मी पढ़ो, बहुत हमको डांटती थी। क्या देते हैं? जो उनके पास है। उनके पास क्या है? अनंत सुख। अब 10 बज गए, थोड़ा और समझना है या कल? थोड़ा समझ लो, 5 मिनट तो क्लियर हो जाएगा। कि जल्दी जाना है? छोड़ देना नाश्ता, क्या बिगड़ रहा है? खा लेगा, आनंद क्या है? आज देने वाला तो समझ में आ गया ना। चलो कल पढ़ेंगे, कई लोगों के मूड नहीं है। अनंत सुख देते हैं। अब प्रश्न एक दिमाग में, अब लिखाई मत करो, इस प्रश्न का उत्तर कल देखेंगे। यदि भगवान देते हैं, प्रश्न खड़ा होगा अब, तो फिर किसी को कम किसी को ज्यादा क्यों देते हैं? और कम और ज्यादा देते हैं तो रागी द्वेषी है। सबको एक सा देना चाहिए, है ना। फिर वीतरागता पे प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। भगवान कैसे हैं? वीतरागी। फिर सभी मंदिर जाते हैं तो सबको एक सा क्यों नहीं देते? किसी को ज्यादा किसी को कम। वो कम ज्यादा देंगे तो रागी देशी हो जाएंगे या नहीं, है ना। इस प्रश्न का उत्तर कल कर। थोड़ा रात भर बेचैन रहो, है ना। समझ में आ रहा है? जिन वाणी जग मैया जन्म दुख मैट दो। जिन वाणी जग मैया जन्म दुख मैट दो। जन्म दुख मैट दो, मरण दुख मैट दो। बोलो सब। मैट दो, मरण दुख मैट दो। जिन वाणी जग मैया जन्म दुख मैट